सवाल जिसके बारे में आज पूरे देश में चर्चा हो रही है, खास तौर पर जो लोग क्रिकेट के दीवाने हैं। क्रिकेट तो हमारे देश में एक धर्म माना जाता है और क्रिकेट के खिलाड़ी कई बार भगवान माने जाते हैं क्योंकि ये एक धर्म है। इसलिए चर्चा हो रही है और चर्चा ये है कि क्या विराट कोहली सचिन तेंदुलकर के बाद क्रिकेट के नए भगवान बन जाएंगे और विराट और सचिन में से ज्यादा महान क्यों है। यह चर्चा हो क्यों रही है? इसलिए क्योंकि कल 20 वर्षों के बाद पहली बार ऐसा हुआ जब भारत की टीम वर्ल्ड कप के किसी मैच में न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम को हराने में कामयाब रही। और भारत को यह जीत इसलिए मिली क्योंकि इस मैच में विराट कोहली ने 95 रनों की शानदार पारी खेली। लेकिन अगर उन्होंने शतक बना लिया होता, क्योंकि वो इस शतक से 5 रन से चूक गए, अगर वो कल अपना शतक बना लेते तो फिर विराट कोहली वनडे क्रिकेट में सचिन तेंदुलकर के 49 शतकों के रिकॉर्ड की बराबरी कर लेते, वो भी एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम कर लेते। सचिन और विराट कोहली का जो रिकॉर्ड है वो बराबर हो जाता। वनडे क्रिकेट में अब तक सचिन तेंदुलकर ने सबसे ज्यादा 49 शतक बनाए हैं, जबकि विराट कोहली के 48 शतक हो चुके हैं और वो सचिन के वर्ल्ड रिकॉर्ड से अब सिर्फ 1 सेंचुरी पीछे हैं, जिसे उनकी फॉर्म को देखते हुए वो कभी भी बना सकते हैं। इसलिए आज बहस इस बात पर है कि अगर विराट कोहली सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ देते हैं तो क्या वो सचिन के बाद क्रिकेट के नए भगवान बन जाएंगे? क्या विराट कोहली नए सचिन तेंदुलकर हैं? और इन दोनों में ज्यादा महान कौन है? इस सवाल का जवाब जानने से पहले आपको यह समझना होगा कि विराट कोहली को सचिन के बाद क्रिकेट का नया भगवान क्यों कहा जा रहा है या क्यों इस पर बहस हो रही है। सचिन तेंदुलकर ने वनडे क्रिकेट में 463 मैच खेलकर 49 शतक बनाए, 463 मैच में, जबकि विराट कोहली सिर्फ 286 वनडे मैच खेले हैं और उसी में उन्होंने 48 शतक लगा दिए हैं। सचिन ने जब अपना 49वां शतक लगाया था उस समय उनकी उम्र थी 38 वर्ष 10 महीने, यानी लगभग 39 साल के हो गए थे, जबकि विराट कोहली अगले महीने 35 साल के होने वाले हैं। इसलिए विराट कोहली ने सचिन से मैच भी बहुत कम खेले हैं, सचिन से उम्र में भी बहुत कम है, और सचिन ने जो काम 39 साल की उम्र में किया वो उन्होंने 35 साल की उम्र में कर लिया। जो उन्होंने 450 मैच खेलकर किया वो उन्होंने 250 मैच 265 मैच खेलकर कर लिया। और उनके पास सचिन के रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए अभी भी बहुत समय है। ना सिर्फ समय है बल्कि वो सचिन के रिकॉर्ड को बहुत बेहतर कर सकते हैं, क्योंकि अभी वो कम से कम, अगर अभी 35 साल के वो होने वाले हैं, कम से कम 3 साल तो जरूर खेलेंगे और 3 साल में वो और भी कई ऐसी सेंचुरी लगा सकते हैं। यानी सचिन 463 मैच और विराट कोहली 286 मैच, और रिकॉर्ड लगभग बराबर। यानी आंकड़े कहते हैं कि विराट कोहली शायद आने वाले दिनों में सचिन के वर्ल्ड रिकॉर्ड को बहुत आसानी से तोड़ देंगे और वो सचिन से कहीं ज्यादा तेजी से रन बना रहे हैं। बड़ा सवाल यह है कि क्या वर्ल्ड रिकॉर्ड किसी भी खिलाड़ी को महान बना सकता है या भगवान भी बना सकता है? असल में किसी भी खिलाड़ी की महानता सिर्फ आंकड़ों से नहीं होती, सिर्फ नंबर से नहीं होती, सिर्फ शतकों की संख्या से नहीं होती। किसी भी खिलाड़ी की महानता इस बात से होती है कि उस खिलाड़ी को लोग कितना पसंद करते हैं, वो खिलाड़ी कितना लोकप्रिय है और उस खिलाड़ी का मैदान पर और मैदान के बाहर व्यवहार कैसा है। सचिन जब भारत के लिए खेलते थे तब उन्हें महान सिर्फ उनके आंकड़ों ने नहीं बनाया। सचिन की प्रतिभा के साथ उनका व्यवहार, उनकी विनम्रता और खेल के प्रति उनके समर्पण ने उन्हें भगवान का दर्जा दे दिया। और भगवान का मतलब क्या होता है? भगवान का मतलब होता है चमत्कार, और सचिन एक चमत्कार की ही तरह थे। सचिन की जो टेक्निक थी खेलने की, जब सचिन खेलने के लिए आते थे तो ऐसा लगता था जैसे कोई आर्टिस्ट पेंटिंग करने के लिए आया है, जैसे कोई बहुत बड़ा कलाकार आपके लिए नृत्य कर रहा है। सचिन भारत के लिए एक उम्मीद की तरह थे जो देश के करोड़ों लोगों में जीवंत रहती थी। आप ये समझिए कि सचिन ने इतने वर्षों तक देश के 100 करोड़ लोगों की उम्मीद को अपने कंधों पर रखा है। और सचिन की बैटिंग में लोगों का न सिर्फ विश्वास था बल्कि उनके प्रति लोगों में एक आस्था थी। देखिए, इस बात को समझिए, आस्था और विश्वास हर किसी के लिए नहीं आता। सचिन की बैटिंग देखते समय भारत के करोड़ों लोग हाथ जोड़कर एक ही प्रार्थना करते थे कि कुछ भी हो जाए लेकिन सचिन आउट ना हो। और अगर सचिन आउट होते थे तो भारत में करोड़ों लोग और परिवार अपना टीवी बंद कर दिया करते थे। हम ऐसा नहीं कह रहे कि भारत के लोगों को वैसी उम्मीदें विराट कोहली से नहीं है, या विराट कोहली कमतर है, या विराट कोहली के लिए भारत के लोग ऐसी प्रार्थना नहीं करते। विराट कोहली भी करोड़ों लोगों की पहली पसंद है, वो भी एक शानदार खिलाड़ी है, लेकिन सचिन पसंद और नापसंद से परे थे
और उन्हें भगवान इसलिए कहा जाता था क्योंकि दुनिया उनसे हमेशा चमत्कार की उम्मीद करती थी। और यह भी सच है कि सचिन को महान उनके सिर्फ आंकड़ों ने नहीं बनाया। सचिन का व्यवहार, उनकी विनम्रता उनके आंकड़ों की तरह ही चमत्कारिक थी। और सचिन को अपने शतक के दौरान भी विनम्र रहना आता था। सचिन ने हार को भी वैसे ही स्वीकार किया जैसे वो जीत को स्वीकार करते थे। जब वो 100 रन बनाते थे और जब 0 रन पर आउट होते थे, उनकी विनम्रता एक जैसी होती थी। दोनों को एक जैसा स्वीकार करते थे। शून्य और शतक उनके लिए बराबर थे। आज अगर आप विराट कोहली को देखेंगे तो विराट कोहली का व्यवहार मैदान पर एक आग की तरह होता है, लेकिन सचिन का व्यवहार एक शीतल जल की तरह शांत होता था। संक्षेप में कहें तो आंकड़े किसी भी खिलाड़ी को नंबर 1 तो बना सकते हैं, लेकिन भगवान बनने के लिए आंकड़ों के अलावा और भी बहुत कुछ चाहिए होता है, जिससे वो खिलाड़ी नंबर 1 तो बनता है, लेकिन लोकप्रिय भी बनता है और फेवरेट भी बनता है। इसलिए किसी खिलाड़ी के लिए नंबर 1 बनना तो जरूरी है, लेकिन फेवरेट बनना भी जरूरी है। और सचिन आज भी सबके फेवरेट है। और आज हम यही कहेंगे कि खिलाड़ी को महान बनाइए, लेकिन खिलाड़ी को भगवान मत बनाइए। आज अगर सिर्फ आंकड़ों की भी बात करें तो सचिन वनडे क्रिकेट में 18 बार नर्वस 90s का शिकार हुए, यानी जब वो 90 से 99 के स्कोर के बीच आउट हुए, जबकि विराट कोहली सिर्फ 7 बार वनडे क्रिकेट में नर्वस 90s का शिकार हुए हैं। इसलिए जब कोई खिलाड़ी महान बनता है और भगवान बनता है तो इसमें भी एक फर्क होता है। ऐसे ही आप देखिए, अगर आप टेनिस की बात करें तो अगर आप जोकोविच के बारे में देखें और रॉजर फेडरर के बारे में देखें, जोकोविच को अगर आप देखेंगे तो उनकी जो जीत है और उन्होंने जितने खिताब जीते हैं वो रॉजर फेडरर से ज्यादा हैं। लेकिन अगर आप लोकप्रियता की बात करेंगे तो आज भी रॉजर फेडरर को पसंद करने वाले लोग शायद जोकोविच से ज्यादा होंगे। इसलिए ये जो बहस है ये तो होती ही रहेगी कि सचिन महान है या विराट कोहली महान है, लेकिन बड़ी बात यह है कि आंकड़ों के हिसाब से विराट कोहली जरूर सचिन से आगे निकल जाएंगे। सचिन का युग अलग था, विराट कोहली का युग अलग है। सचिन ने कभी भी अपनी बैटिंग के दौरान, अपने खेलने के समय के दौरान सोशल मीडिया का प्रयोग नहीं किया, लेकिन आज अगर आप देखेंगे आज के खिलाड़ी हर मैच के बाद उनका कोई ना कोई वीडियो इंस्टाग्राम पर आपके सामने आ जाएगा। आज के खिलाड़ी जो हैं वो कहीं ज्यादा कमर्शियल हैं। इसलिए दोनों के जो युग हैं वो अलग अलग हैं। दोनों जिस टीम में खेल रहे थे वो अलग अलग है। सचिन जब खेलते थे तो सारी जिम्मेदारी सचिन के कंधों पर होती थी। 100 करोड़ लोगों का जो सपना था वर्ल्ड कप का, वो सचिन लेकर चलते थे। और विराट कोहली से भी आज लोगों की वही उम्मीदें हैं कि इस बार शायद विराट कोहली ही वर्ल्ड कप जिता दें, लेकिन विराट कोहली के बाद के पास आज सचिन के मुकाबले कहीं ज्यादा कुशन है आसपास। उनके पास कहीं ज्यादा अपने आसपास दूसरे बेहतरीन बैट्समैन का समर्थन है, सपोर्ट है, जो शायद अपने जमाने में सचिन के पास नहीं था। इसलिए यह बहस तो चलती रहेगी। और आज जब विराट कोहली अपना 49वां शतक बनाएंगे उस दिन ये जो बहस है ये और ज्यादा तेजी पर आएगी। इसलिए उस दिन भी इस पर बात करेंगे।